अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ प्याज पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये मेरे पास 1 कप के करीब प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया है, ये 2 टेबल स्पून है और इसमें 5 टेबल स्पून के करीब ये बेसन जाएगा। ये अनारदाने का पाउडर है 1 टीस्पून है। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून है। सूखा धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है। सूखी मेथी है 1 टीस्पून है। नमक भी 1 टीस्पून जाएगा। लाल मिर्ची भी 1 टीस्पून जाएंगी। नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं, ये भी 1 टीस्पून है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा पहले शामिल करेंगे, इसको मिक्स करके फिर अगर जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक पानी डालेंगे। देखिए ये बैटर रेडी हो गया बिल्कुल। इसमें भी थोड़ा जाता है बेसन, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो फिर प्याज का फ्लेवर कम हो जाता है, वो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए इसमें प्याज ज़्यादा लगता है और बेसन कम लगता है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। ये देखें ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब इसको प्याज के पकौड़े इसमें डालते हैं। वैसे हाथों से डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह सारे डाल देंगे थोड़े थोड़े करके, एकदम सारे नहीं डाल देने। ये 2-3 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है। थोड़ा सा इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले देखने को मिले। रमज़ान में मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सबके खैर करें। इसको तकरीबन 5 मिनट रखते हैं आँच में पकने देंगे ताकि अंदर तक जो है प्याज फ्राई हो जाए। देखिए अच्छे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब दूसरी साइड से कर लेंगे। कितना अच्छा कलर आया है। ये बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले पकोड़े होते हैं बिल्कुल वैसे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसका फ्लेवर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़े लाइट से हैं ये। इसको भी हम अपने में निकाल देती हूँ। अब अपना दूसरा सारा बैच डाल देंगे। इस तरह थोड़े थोड़े करके सारे फ्राई करें, एकदम ज़्यादा ना डालें। अब अपना दूसरा बैच डाल देते हैं इसमें।